बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। जैसे जैसे का गोरखपुर शहर से बड़ी जीत की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और वहां से तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। यकीनन गोरखपुर और करहल ये दोनों ऐसी सीटें जहां पर माना यही जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी टक्कर इन दोनों के सामने नहीं है। गोरखपुर शहर से बड़ी जीत की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जबकि करहल सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे विधानसभा का अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन सिराथू की सीट 2012 से जहां से पहली बार जीते थे केशव प्रसाद मौर्य, वो इस वक्त सीट फंसी हुई है, जबकि रामपुर से 9 बार के विधायक आजम खान आगे चल रहे हैं। जेल में रहकर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अब राजेश्वर सिंह आगे हो गए हैं, लेकिन जेल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी खूब चर्चा रही है। और देखिए रामपुर में जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण कुछ ऐसे हैं कि जेल में रहते हुए आजम खान आगे दिख रहे हैं, वहां नाहिद हसन कैराना में अभिषेक और मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। ये भी एक संकेत है इस चुनाव का, दोनों पक्ष देखना होगा। देखिए अंजना, ये दोनों जो सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी का जीतना लगभग मुश्किल है, नामुमकिन जैसा होता है। अब अगर आप रामपुर की सीट की बात कर लें तो वहां 55% से ज्यादा, तकरीबन 60% अकेले मुसलमान हैं। दूसरी बात ये कि आजम खान वहां एक छत्र नेता हैं और बीजेपी उन्हें टक्कर तो दे रही है, लेकिन शायद उन तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफा वो इलाका माना जाता है आजम खान का। दूसरी तरफ आपने बात कर दी मृगांका सिंह की, हम उस जगह पर भी थे जहां से मृगांका सिंह कैराना से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए उनका चुनाव बहुत बढ़िया था, लेकिन उस इलाके में भी जो मुस्लिम बिरादरी है उसकी तादाद काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में मुझे एक तरीके से पूरी तरीके से पोलराइज्ड वो इलाका दिखा था। वो चाहे आप रामपुर की बात कर लें, चाहे आप मृगांका सिंह का वो कैराना की बात कर ले, बिल्कुल वो पोलराइज था। तो ऐसी स्थिति में कड़ी लड़ाई तो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। ये जश्न का माहौल है। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, गजब की ये तस्वीरें सामने आ रही है। यकीनन तमाम इतिहास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाती हुई दिखाई दे रही है और 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि जो सुनामी यूपी में चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम की, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। एक तस्वीर भी बड़ी दिलचस्प सामने आई थी, जब बहुत सारे के कयास लग रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधे पर उनके हाथ रखा, कुछ समझा रहे थे और बड़ी जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। उसका भी कमाल इस वक्त दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ में वोटिंग के लिए भी पहुंचे हुए थे, वोट डाल के आए। शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में सुधांशु जी, 254 पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई। दो बड़े कारण बीजेपी को जो इस जीत के रास्ते को और तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हुए। सुधांशु जी, देखिए मेरा ये मानना है कि अभी हमें चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए और हमें इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पौने 300 को पार करते हुए 300 के आसपास तक पहुंचनी चाहिए। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें 1962 के इलेक्शन के बाद से केवल 1985 का जो मार्च में चुनाव हुआ था, इंदिरा जी की हत्या के बाद के चुनाव में, उसको छोड़ दे तो कोई पार्टी कभी रिपीट नहीं हुई थी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। दूसरी बात, कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल कार्य करने के बाद आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1937 से, मतलब आजादी के पहले से लेके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल मुख्यमंत्री काम करके वो रिपीट हो गया हो। वह करने जा रही है। और एक और बात, अगर हम पूरे चुनावों को देखें तो उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक और गंगा जमुना के मैदान से लेकर गोमांतक यानी गोवा तक यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2014 में जो परिवर्तन शुरू हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति में, वो एक व्यापक विराट स्वरूप लेता हुआ देश के सभी क्षेत्रों में, प्रदेशों में क्रमशः भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक निर्णायक जनादेश दिख रहा। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव था और लोकसभा में जब हम जीते थे तो एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसमें पहले फर्स्ट टाइम वोटर कौन था जिसने अपनी आंखें 21वीं सदी में खोली थी, जिसे मिलेनियम जनरेशन कहते हैं।
और अब उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो 2022 का चुनाव वो था जो मिलेनियम जनरेशन ने वोट दिया है, यानी अब वो जात में किसी जाति सुधांशु जी पूरा एनालिसिस करेंगे बैठ के तफसील से। आपने ही शुरू में कहा थोड़ा रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त पीछे चल रहे हैं और महत्वाकांक्षाएं उनकी कौन नहीं जानता। देखिए यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिराथू सीट पे केशव मौर्य जी 2012 में जीते थे। आप अपने जो टीम है उससे कहिए, भाजपा कभी सिराथू नहीं जीती थी, 2012 में पहली बार जीती थी। ये होता है नेता जो आकर वहां से चुनाव लड़े जो हमारी कमजोर सीट थी। जैसे मोदी जी आकर उत्तर प्रदेश से वाराणसी से लड़े, केशव मौर्य जी सिराथू से लड़े, ना कि वो जो कहे कि उत्तर प्रदेश में मेरी लहर है और अपने पिताजी की परंपरागत सीट की छत्र छाया में जाकर चुनाव लड़ने के लिए विवश हो जाए। पिताजी की सीट, अपनी सीट भी नहीं।